में आए हैं उसके लिए आपका विशेष आभार। लोग बताते हैं कि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में यहाँ लोग बाहर नहीं निकलते हैं, राजनीति कार्यक्रमों में जाने का तो है कोई सवाल ही नहीं। तो लोग दुर्दशा है जो आप अपने लिविंग रूम्स में, ड्राइंग रूम्स में, जो अपने लॉन्जेस में बैठ के बात करते हैं 5 बरस, और कहीं न कहीं आपके मन में बात बैठ गई है कि बिहार तो इससे अच्छा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं सुधर सकता है। तो आप जैसे लोगों के लिए बहुत जमाने पहले ग्रीस के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने कहा कि इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर लोकतंत्र में आप अपने आप को भागीदार नहीं बनाएंगे तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो कहीं न कहीं बिहार की दशा भी इसी प्लेटो के वाक्य को चरितार्थ करती है। जितने पढ़े लिखे समझदार चरित्रवान लोग हैं उन्होंने या तो खुद से या व्यवस्था के दबाव में अपने आप को राजनीति से विमुख कर लिया। तो जितने यहाँ पर चोर, बदमाश, लंपट हैं वही सब नेता बन गए हैं और वही लोग यहाँ पर नेतागिरी कर रहे हैं, वही लोग राजा बन रहे हैं। बिहार में नेता की पहचान लोग ये बताते हैं कि जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वही जमीनी नेता है, जिसको भाषा का, विषय का, व्याकरण का ज्ञान न हो, लोग कहते हैं यही बिहार का बढ़िया नेता है। अगर कोई बढ़िया बात बोल दे तो कहते ना ये बिहार में नहीं चलेंगे, जिनको तो जमीन का समझे नहीं है। ये हमारी आपकी दुर्दशा का कारण है। और हमने 3 बरस प्रयास किया है, लेकिन पटना में हमने कोई कोशिश नहीं की। हम आपको व्यक्तिगत तौर पर भी नहीं जानते हैं। मेरे प्रयास का हिस्सा आपसे मिलना, आपको समझाना वो नहीं रहा। तो अगर आप मेरे विषय में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपकी साधुवादिता ही है। आपने मोबाइल के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए देखा, समझा है। मैंने या मेरे संगठन ने कोई प्रयास नहीं किया। अभी हमने 1 महीने से यहाँ पर लोगों से मेल जोल, मिलना जुलना, समझना शुरू किया है। और जैसे पूरे बिहार में 2-2.5 बरस घूमने के बाद बिहार की बदहाली और गरीबी को देखा, समझा। मैंने एक पंक्ति में ये कहा, लोगों ने कहा भैया आप तो बिहार के ही हैं, यहीं पढ़े हैं, यहाँ काम भी किया। मैंने पदयात्रा से आपको नया क्या सीख मिल गया? तो मैंने एक पंक्ति में कहा कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब और बदहाल दिखता है, जमीन पर उससे कई गुना ज्यादा गरीब और बदहाल है। उसी तरीके से जब मैं बांकीपुर में घूम रहा हूं तो मुझे इस बात का, पटना में वर्षों रहे, लेकिन इस बात का एहसास हो रहा है कि 60% बांकीपुर करीब स्लम ही है। स्लम ही है। स्लम से भी बदतर स्थिति में लोग यहाँ रह रहे हैं। आप तो इसके सबसे पॉश समझे जाने वाले एरिया में है, लेकिन यहाँ पर भी पानी हो जाए तो नाली, सड़क और घर का फासला करीब खत्म है। तो ये अभी, लेकिन इसके बावजूद हमारी कोई इच्छा कभी विधायक और सांसद बनने की रही नहीं है। जो लोग भी हमको थोड़ा बहुत समझते हैं उनको मालूम है मेरा सपना विधायक और सांसद बनना नहीं। फिर कोई सवाल करेगा कि जब नहीं है तो काहे विधायकी में खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये विधायक का चुनाव है ही नहीं। आपकी नजर में आप विधायक का चुनाव की चर्चा पर बैठे, मेरी नजर में ये वो अवसर है जहां 3 साल से जो चीज मैं नहीं कर पाया हूं, अगले 3 हफ्तों में आपका एक वोट वो काम कर सकता है। ये बिहार में बिहार सरकार के नेतृत्व को बदलने का चुनाव है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप ज्यादातर लोग, जिनको मैं किसी को नहीं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, ज्यादातर लोगों ने एनडीए को, भाजपा को वोट दिया। ये कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन आज अगर आपसे हम पूछें कि कितने लोग सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री को के तौर पर देखकर खुश या गौरवान्वित फील कर रहे हैं, तो मुझे ये विश्वास है कि इसमें 90% से ज्यादा लोग कहेंगे ना भैया ये आदमी तो ठीक नहीं है। अब आप अपना मुंह छुपा रहे हैं। भाजपा का जो वोटर है वो मुंह छुपा रहा है। जब किसी नीट की छात्रा के साथ रेप और हत्या हो जाती है, किसी भरत भूषण तिवारी को मार दिया गया, कोई अपराध हुआ, कोई गलत बात हुआ, आपको पता चलता है कि आपका मुख्यमंत्री राष्ट्रपिता का नाम नहीं ले सकता है, 7वां फेल है, 7 साल जेल काट के आया है, तो जो भाजपा को वोट दिया है मुंह ऐसे करके कहता है ना हम इनको थोड़े दिए थे, हम तो मोदी जी को दिए थे, नीतीश को जान के दिए थे। मेरे भाई, आप अपनी जिम्मेवारियों से बच नहीं सकते। अगर कुछ छींटे सरकार पर हैं तो सरकार बनाने वाले लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी कोई भूमिका नहीं है। सम्राट चौधरी को चाहे मोदी जी ने बनाया हो या किसी दूसरे ने,
वोट तो आपने और हमने ही दिया। अब आपके पास कोई उपाय नहीं। 4 बरस चाहे जितना भाषण दे लीजिए, जितनी चर्चा कर लीजिए, कुछ सुधार नहीं होने वाला है। आपने वोट दे दिया, चाहे लालू जी के डर से ही दिया। बहुत लोग यहाँ यही कहेगा, भैया हम लोग तो आपके साथी थे, आपका बात बड़ा अच्छा लगता है, यही तो होना चाहिए, लेकिन क्या करें, इसलिए नहीं दिए कि आपको वोट देंगे लालू जी का राज कहीं ना आ जाए। तो चलिए, भगवान ने आपको एक रास्ता दे दिया। आपको एक ऐसा रास्ता दे दिया जहां लालू जी के सरकार के जंगल राज के आने का खतरा नहीं है। अब आप सही निर्णय करके दिखाइए। अब आप सही निर्णय करके दिखाइए। विधायक मत चुनिए। सम्राट चौधरी की जगह किसी काबिल और बेहतर व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व करने का अवसर दीजिए, और वो अवसर का रास्ता है बिहार बांकीपुर का उपचुनाव। क्यों? अगर आप एक बार भाजपा को यहां हरा दें, तो मैं अपनी राजनीतिक समझ से आपको बता रहा हूं, हर हालत में अगले साल भर के अंदर भाजपा का नेतृत्व इस बात पर विचार करेगा कि भैया हमको अपना नेतृत्व यहां सम्राट चौधरी को हटाना पड़ेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जिस विधानसभा में भाजपा दशकों से नहीं हारी है, अगर वहां वो हार जाएं, तो इतना बड़ा दल चलाने वाले, देश चलाने वाले लोग बेवकूफ नहीं है। वो तुरंत इस बात का संज्ञान लेंगे कि कोई बात तो है जहां हमारे अपने वोटर समर्थक नेताओं ने भी दल का साथ नहीं दिया। तो मोदी जी तक अगर आपको ये सूचना, खबर पहुंचानी है कि आप उनके सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय से खुश नहीं है, तो आपके हाथ में भगवान का भेजा हुआ अवसर आया है। एक बार भाजपा को यहां झटका दीजिए, एक बार भाजपा को हराइए। सम्राट चौधरी से आपके राज्य को, आपके बच्चों के भविष्य को, बिहार को मुक्ति मिल जाएगी। ये पहला कारण है जिसकी वजह से आपको भाजपा को हराना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि आपके अंधभक्ति से, आपके वोट से, लालू के डर से लगातार भाजपा को वोट देते रहने की वजह से भाजपा को इतना राजनीतिक अहंकार हो गया है कि कहता है कि भैया, किसी ने पूछा कि प्रशांत किशोर यहां खड़े हो रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन है? बोला कोई चिंता नहीं है, बांकीपुर हम लोग का इतना मजबूत किला है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो यहां का जनता हम ही को वोट देगा। ये जो अहंकार है, इस अहंकार पर अंकुश लगाने के लिए वोट दीजिए। एक बार भाजपा को हराइए तो उनको समझ में आएगा कि बांकीपुर की जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है, इतने भी अंधभक्त नहीं है कि कुत्ता बिल्ली को वोट दे देंगे। और तीसरा और सबसे जरूरी बात, भाजपा के बिहार में 202 सांसद एनडीए के विधायक हैं, 30 से ज्यादा सांसद हैं। एक सांसद तो आपके बगल में पड़ोसी ही है, 5 से ज्यादा मंत्री है। कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। आप मिलने जाइएगा, मिलेगा भी नहीं, अगर व्यक्तिगत आपका संबंध नहीं है तो। क्यों नहीं कर रहा है? उसको मालूम है कि कितना भी आप गुस्सा जाइए, कितना भी नाखुश हो जाइए, चुनाव होगा तो जाति के नाम पर उससे बच जाइएगा, तो हिंदू मुसलमान बनकर, या दोनों हथियार नहीं चलेगा तो अंत में लालू जी का डर दिखाकर आपसे वोट लिया ही जाएगा और आप रोके गा के वोट देंगे ही देंगे। आप अगर बांकीपुर में आज भाजपा को हरा दें, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 202 एनडीए के विधायक और 30 से ज्यादा इनके सांसद मंत्री अपने अपने क्षेत्र में अपनी जनता के प्रति एक पैसा ही सही लेकिन थोड़ा ज्यादा जवाबदेह हो जाएंगे, क्योंकि उनके मन में यह डर पैदा होगा कि जब बांकीपुर में लोगों ने भाजपा को हरा दिया तो कोई भी क्षेत्र, कोई भी विधानसभा, कोई भी लोकसभा सेफ नहीं है। तो ये 3 कारण सीधा है आपके पास। क्यों आप भाजपा के वोटर, आपको क्यों इस बार निर्णय बदलना चाहिए? पहला कारण है कि आपके वोट से बिहार में एक काबिल और बेहतर नेतृत्व आ सकता है। मैं मन से कहता हूं, आपको कुशवाहा बनाना है, कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज में पढ़े लिखे और काबिल लोगों की कमी नहीं है। किसी अपराधी को मुख्यमंत्री मत बनाइए। तो आपके एक वोट से बिहार में एक बेहतर नेतृत्व बनाने की स्थिति बन सकती है। सरकार तो जिसका है वही रहेगा, लेकिन नेतृत्वकर्ता बदल सकता है। दूसरा कारण है कि भाजपा के राजनीतिक अहंकार पर थोड़ा ही सही लेकिन अंकुश लगेगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण आपको बताया कि पूरी व्यवस्था, बिहार में पूरी व्यवस्था थोड़ी बहुत जिम्मेवार हो जाएगी, जवाबदेह हो जाएगी, क्योंकि उनको ये डर खत्म होगा, उनके मन में डर होगा। क्योंकि अभी बिहार में लोग यही समझते हैं कि जाति धर्म नहीं चला तो भाजपा के डर से लालू, लालू के डर से भाजपा, इसके अलावा कोई 5वां विषय नहीं है। तो मैं आपसे आग्रह अनुरोध करने आया हूं। अब आप ये कह सकते हैं
कि आप तो आए हैं प्रचार करने, भाजपा को क्यों नहीं देना चाहिए, ये तो बता रहे हैं, आपको क्यों देना चाहिए, हम आपको क्यों दें। बिल्कुल ये बात आपको खूब सोच समझ लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमसे बेहतर खड़ा हो, आप उसको वोट दीजिए, कोई चिंता नहीं। विधायक बनके हमको ठेका नहीं कमाना है, विधायक बनने से हमारा नाम प्रतिष्ठा नहीं बढ़ने वाला है। आपको जो बेहतर लगे उसको वोट दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, तो मैं इतना ही आपको कह सकता हूं कि हमारे यहां आने से बांकीपुर बंगलोर नहीं बन सकता है। हम झूठ बात नहीं बोलते कि हम आएंगे तो बांकीपुर बंगलोर बना देंगे। हमारे पार्टी वाला लोग कह रहा है कि भैया चुनाव है, बोलिए ना, अभी बोलिए, तब बाद में देखा जाएगा। हम वो बात नहीं बोलते। बांकीपुर को बंगलोर नहीं बना सकता है कोई विधायक, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपने हमको अपना मत दिया तो आप इस बात के लिए निश्चिंत हो सकते हैं कि कोई एक आदमी है जो आपकी आवाज बनकर मजबूती से, बिना किसी लालच, बिना किसी डर, बिना किसी लोभ के आपकी आवाज बनकर बिहार में, सदन में और सदन के बाहर आपकी आवाज बनकर खड़ा रहेगा। दूसरी एक बात आपको कह सकते हैं कि आपको कम से कम इतनी निश्चिंतता जरूर हो जाएगी कि विधायक और विधायकी से जुड़ा कोई भी ऐसा मामला नहीं हो सकता है जिसमें 1 रुपया भी कोई भ्रष्टाचार कर पाए। बिहार में कम से कम इतना लोग जरूर मानेंगे कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमारे ईमान को यहां खरीद सके। तीसरा और अंतिम बात, आपको अब मेरे चुने जाने के बाद मेरे आचार विचार व्यवहार से कभी जीवन में यह शर्मिंदगी नहीं होगी कि मेरा विधायक ऐसा आदमी है जो इसके आचार विचार व्यवहार में कुछ कमी है जिससे आपको शर्मिंदगी हो। ये 3 काम जरूर करेंगे। नाली गली ये सब बनेगा कि नहीं बनेगा, हम वो झूठा वादा नहीं करना चाहते, कोशिश होगी लेकिन हम उसका गारंटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपकी आवाज बनकर खड़े रहेंगे, विधायकी से जुड़े हुए मामलों में कहीं चोरी कमीशन खोरी नहीं होगी और हमारे आचार विचार से आपका सर ऊंचा ही होगा, नीचे नहीं होगा। आपको ये कहने में कहीं शर्म नहीं लगेगा कि मेरा जनप्रतिनिधि प्रशांत किशोर है। बहुत बहुत धन्यवाद।